जय श्री महाकाल भक्तों। हे शिव भक्तों, कान खोलकर सुन लीजिए। आने वाली 11 अगस्त 2026 यानी मंगलवार के दिन पड़ने वाली यह मास शिवरात्रि कोई आम शिवरात्रि नहीं है। यह कलयुग के इतिहास की वह सबसे खौफनाक और उग्र रात है, जब अंगारकवार मंगलवार के साथ चतुर्दशी का यह महासंयोग ब्रह्मांड की सारी सीमाओं को तोड़ देगा। पंचांग का यह पक्का सच है कि इस दिन सुबह ठीक 10:11 पर पुष्य नक्षत्र का भारी और रहस्यमयी प्रवेश होगा और चंद्रमा कर्क राशि में बैठकर इंसान के मन और भाग्य को झकझोर कर रख देगा। शमशान की अघोर ऊर्जा और रुद्राक्ष का जो गुप्त रहस्य इस रात सक्रिय होता है, उसका सामना करने की ताकत हर किसी में नहीं होती। इसलिए आज कान खोलकर सुन लीजिए। मंगलवार की इस चतुर्दशी और सुबह 10:11 पर शुरू होने वाले पुष्य नक्षत्र के इस उग्र योग में यदि किसी ने जरा सी भी लापरवाही बरत दी, जैसे कर्क राशि के चंद्रमा के प्रभाव में आकर मानसिक अशांति को बुलावा देना या मास शिवरात्रि की इस रात पूजा पाठ के नियमों में कोई चूक करना, तो इसका सीधा असर घर की सुख शांति और आर्थिक उन्नति पर पड़ता है, जिससे बनते हुए काम भी अचानक बिगड़ने लगते हैं। पर इससे पहले धर्म की पुकार के इस मंच पर आज जान लीजिए कि इस भयंकर रात के उन गुप्त रहस्यों और संकटों से बचने के लिए कथा में आगे आपको वो अचूक महा उपाय मिलने वाला है, जो आपकी फूटी किस्मत को भी रातों रात चमका देगा। इसीलिए बिना एक भी पल गंवाए अंत तक बने रहना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात आप सबको साफ बताना चाहूँगा। भक्तों, पिछले कुछ दिनों से हमारे पास लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि महाराज जी, आप वीडियो में बहुत ज़्यादा डर फैला रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं। तो ऐसे सभी लोगों से बस यही कहूँगा कि कोई भी उल्टा सीधा कमेंट करने से पहले कृपया इस पूरी कथा को अंत तक ध्यान से सुन लें। और जो लोग ये सब कह रहे हैं वे एक सच्चे मार्गदर्शक की तरह जरा मेरी ये बात गौर से सुन लीजिए। हमारा उद्देश्य कभी भी किसी के मन में डर पैदा करना या किसी भी तरह का भ्रम फैलाना कभी नहीं रहा है। हम तो सिर्फ वे आईने आपके सामने रख रहे हैं जो हमारा प्राचीन पंचांग और हमारे बुजुर्गों का अनुभव हमें सिखाता चला आया है। फर्क सिर्फ इतना है कि जिसे आज की दुनिया अंधविश्वास कहकर नजरअंदाज कर रही है, वही असल में हमारी संस्कृति के वे कड़े नियम हैं और अपना ये फर्ज हम पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं। जय श्री महाकाल। अब जरा मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि जो राज अब मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भक्तों, साल भर में ऐसी 12 मास शिवरात्रि आती हैं, लेकिन सावन के महीने की इस चतुर्दशी की बात ही कुछ और है। और जरा सोचिए, जब सावन की यह उग्र रात मंगलवार के दिन पड़ जाए तो इसे शास्त्रों में अंगारक संयोग कहा जाता है, यानी आग और जहर का एक ऐसा मेल जो हंसते खेलते घरों की शांति को राख कर सकता है। मंगल का काम है खून खलाना, गुस्सा भड़काना और चौमुखी तबाही लाना। और जब ये महादेव की अघोर चतुर्दशी से मिल जाए तो समझ लीजिए अदृश्य शक्तियां पूरी ताकत पर होती हैं। लेकिन असली भूचाल तो तब आता है जब पंचांग का वह पक्का सच सामने आता है। आने वाली 11 अगस्त को सुबह ठीक 10:11 पर आकाश में पुष्य नक्षत्र का भारी और रहस्यमयी प्रवेश होगा। वैसे तो लोग पुष्य नक्षत्र को बड़ा शुभ मानते हैं, लेकिन भाई हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। जब यही पुष्य नक्षत्र मंगलवार और चतुर्दशी के चक्रव्यूह में फंसता है तो इसकी ऊर्जा सात्विक नहीं रहती, बल्कि भयंकर खतरनाक और जादुई बन जाती है। और सोने पे सुहागा यह है कि उस वक्त चंद्रमा सीधे कर्क राशि में बैठकर इंसान के दिमाग पर पहरा बैठा रहा होगा। चंद्रमा मनसो जाता, यानी चंद्रमा सीधा आपके मन और दिमाग का मालिक है। जरा सोचिए, जब कर्क राशि का चंद्रमा इस उग्र पुष्य नक्षत्र से टकराएगा तो क्या होगा? अचानक आपके घर में, आपके दिमाग में एक ऐसा मानसिक तनाव और अजीब सी बेचैनी पैदा होगी जिसकी कोई वजह ही नहीं होगी। आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, बनते हुए काम बिगड़ने लगेंगे और आपको समझ ही नहीं आएगा कि आखिर ये हो क्या रहा है।
पर रुको, असली खतरा तो इसके ठीक आगे शुरू होता है। ज्योतिष और पंचांग का सबसे बड़ा खौफनाक सच ये है कि इस मास शिवरात्रि के ठीक अगले दिन यानी 12 अगस्त को हरियाली अमावस्या के साए में सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यानी 11 अगस्त की उग्र शिवरात्रि और 12 अगस्त का यह सूर्य ग्रहण, इन 2 दिनों का ये लगातार महासंयोग ब्रह्मांड की ऊर्जा को पूरी तरह से हिला कर रख देगा। यही वजह है कि इन 2 दिनों में शमशान की अघोर ऊर्जा और वो नकारात्मक ताकतें इंसानी दुनिया के सबसे करीब आ जाती हैं, जो साधारण आंखों से नहीं दिखती। और जो लोग इन 2 दिनों के रहस्य और नियमों को नहीं जानते, वे अनजाने में बहुत बड़ा नुकसान करवा बैठते हैं। अब जरा कलेजा थाम कर बैठिए, क्योंकि जो पर्दा अब उठने जा रहा है उसे देखने के बाद अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। भक्तों, दुनिया सिर्फ उतनी नहीं है जितनी हमें अपनी इन 2 खुली आंखों से दिखाई देती है। इस भौतिक दुनिया के ठीक पीछे एक ऐसी अदृश्य और खौफनाक दुनिया भी चलती है, जिसे हम अघोर जगत या श्मशान की ऊर्जा कहते हैं। और जब 11 अगस्त की यह भयंकर मास शिवरात्रि और उसके अगले दिन आने वाला सूर्य ग्रहण एक साथ कुंडली मारते हैं, तो समझ लीजिए कि शमशान के पहरे और अघोर शक्तियां अपनी सारी हदें तोड़कर जाग जाती हैं। शास्त्रों का यह अटल सत्य है कि महाकाल का सबसे भयंकर और क्रूर रूप श्मशान में ही बसता है। जिस वक्त आम इंसान चैन की नींद सो रहा होता है, मास शिवरात्रि की इस काली रात में श्मशान की राख जीवंत हो उठती है। वहां की नकारात्मक और जादुई शक्तियां इंसानी बस्तियों की तरफ खिंची चली आती हैं। इस दौरान हवा में एक ऐसा भारीपन और जहर घुल जाता है जो कमजोर दिल वाले या कमजोर मानसिक स्थिति वाले इंसानों को सीधे अपनी चपेट में ले लेता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भाई, इस अदृश्य और खतरनाक चक्रव्यूह से बचाएगा कौन? क्या कोई ऐसा सुरक्षा घेरा है जो इन अघोर शक्तियों को हमारे आसपास भी न फटकने दे? और यहीं पर आगमन होता है महादेव के सबसे बड़े चमत्कार यानी रुद्राक्ष के उस गुप्त रहस्य का, जिसके बिना इस रात का सामना करना असंभव है। लोग सोचते हैं कि रुद्राक्ष पहनना सिर्फ एक दिखावा है या गले की शोभा बढ़ाने का गहना है। अरे मूर्खता की भी एक सीमा होती है भाई। रुद्राक्ष कोई साधारण पेड़ का फल नहीं है। यह देवों के देव महादेव के उन पवित्र आंसुओं की बूंद है जो धरती पर गिरकर ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली सात्विक पहरा बन जाती हैं। जब मास शिवरात्रि की रात श्मशान की अघोर ऊर्जा और सूर्य ग्रहण का जहर आसमान में फैलता है, तब आपके शरीर पर धारण किया हुआ असली और अभिमंत्रित रुद्राक्ष एक मजबूत दीवार की तरह काम करता है। यह रुद्राक्ष उन बुरी और भटकी हुई ताकतों को आपके शरीर की ऊर्जा से कोसों दूर रखता है। लेकिन याद रखना, अगर इस रात किसी ने नकली, टूटा फूटा या बिना नियमों के रुद्राक्ष पहन रखा है, तो समझो उसने दुश्मन के घर में खुला आमंत्रण दे दिया है। इसलिए भाई, शमशान की इस अघोर रात और रुद्राक्ष के इस गुप्त बंधन के खेल हल्के में लेने की भूल कर भी मत करना, क्योंकि जो लोग इसे अनदेखा करते हैं वे खुद अपनी बर्बादी का रास्ता अपने हाथों से खोल लेते हैं। अब जरा अपने दिल की धड़कनों को थाम लीजिए, क्योंकि जिस सच से अब पर्दा उठने जा रहा है उसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। भक्तों, मास शिवरात्रि की इस उग्र रात, पुष्य नक्षत्र के चक्रव्यूह और अगले दिन लगने वाले सूर्य ग्रहण के इस खतरनाक दौर में इंसान जाने अनजाने कुछ ऐसी महापाप जैसी भूलें कर बैठता है, जिनका खामियाजा उसे और उसके पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। शास्त्रों और बुजुर्गों की चेतावनी को दरकिनार करके लोग ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो सीधे महाकाल के प्रकोप को बुलावा देती हैं। कान खोलकर सुन लीजिए, वे 4 भयंकर भूलें कौन सी हैं जिन्हें इस काल में भूल कर भी नहीं करना चाहिए। पहली भूल, सूर्यास्त के बाद घर के मुख्य द्वार और चौखट पर अंधेरा रखना। अरे मूर्खता की भी हद होती है भाई। लोग सोचते हैं कि रात हो गई तो लाइट बंद कर दो या चौखट पर अंधेरा रहने दो, लेकिन याद रखना, मास शिवरात्रि और सूर्य ग्रहण के साए में जब अघोर और नकारात्मक शक्तियां धरती पर विचरती हैं तो उनका सबसे पहला निशाना घर का मुख्य द्वार ही होता है। जिस घर की चौखट पर अंधेरा रहता है वहां माता लक्ष्मी उल्टे पांव लौट जाती हैं और भटकी हुई बुरी ताकतें सीधे घर के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। इसलिए इस रात घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर उजाला रखना अनिवार्य है।
दूसरी भूल, काले वस्त्रों का गलत समय पर प्रयोग और नकारात्मकता का आमंत्रण। कुछ लोगों को फैशन के चक्कर में काले कपड़े पहनने का शौक होता है। अरे भाई, फैशन अपनी जगह है, लेकिन इन 2 दिनों में विशेषकर मास शिवरात्रि की रात और सूर्य ग्रहण के दौरान काले या गहरे रंग के वस्त्र पहनकर घूमने वाले लोग अनजाने में नकारात्मक ऊर्जा को चुंबक की तरह अपनी ओर खींच लेते हैं। काला रंग राहु और शनि की उग्र ऊर्जा को बढ़ाता है, जिससे मानसिक तनाव और अचानक बड़े हादसों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तीसरी भूल, शिवलिंग की पूजा अर्चना में मर्यादाओं और नियमों का उल्लंघन। शिवरात्रि के दिन महादेव को प्रसन्न करने के चक्कर में लोग जोश जोश में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो भारी पड़ जाती हैं। शिवलिंग पर तांबे के लोटे से दूध चढ़ाना, गलत दिशा में बैठकर पूजा करना या अशुद्ध अवस्था में शिव मंदिर जाना, ये सब सीधे महादेव के रुद्राक्ष और क्रोध को भड़काता है। इस उग्र रात में पूजा की हर एक मर्यादा का पालन करना पड़ता है, वरना पूजा का फल मिलने की बजाय उल्टा भारी संकट गले पड़ जाता है। चौथी भूल, कर्क राशि के चंद्रमा के प्रभाव में आकर घर में क्लेश और क्रोध बढ़ाना। भाई, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस रात चंद्रमा कर्क राशि में बैठकर आपके दिमाग पर पहरा बैठा रहा होगा, यानी दिमाग का संतुलन डगमगाना तय है। ऐसे में अगर आपने अपने गुस्से पर लगाम नहीं लगाई, घर के सदस्यों के साथ लड़ाई झगड़ा या कलह शुरू कर दी, तो समझ लीजिए कि आपने खुद अपने हाथों से घर की सुख शांति को आग लगा दी है। इस रात घर में शांति बनाए रखना सबसे बड़ा धर्म है। भक्तों, अब जरा गुस्से और डर को एक तरफ रखकर बिल्कुल शांत मन से मेरी यह बात सुनिए। भक्तों, पिछले कुछ दिनों से कुछ लोग यह सवाल उठा रहे थे कि महाराज जी, आप सूर्य ग्रहण और इन तिथियों को लेकर लोगों में डर फैला रहे हैं। तो आज मैं किसी से बहस करने नहीं, बल्कि आपके सामने सच और अपनापन रखने आया हूँ। पंचांग और खगोल विज्ञान का यह नियम अपनी जगह बिल्कुल सही है कि 12 अगस्त 2026 को रात 9:04 से शुरू होने वाला यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, और इसीलिए हमारे शास्त्रों के अनुसार यहाँ इसका सूतक भी मान्य नहीं होगा। जो लोग ये सोचकर घबरा रहे थे कि कोई बहुत बड़ी आपदा आने वाली है, वे बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। ऐसी कोई भी तबाही या डरने वाली बात नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, जरा सोचिए, एक बड़े भाई या एक मार्गदर्शक होने के नाते क्या मेरा यह फर्ज नहीं बनता कि मैं आपको समय रहते सचेत करूं? हमारे बुजुर्गों और प्राचीन ग्रंथों में हमेशा से यह लोक मान्यता रही है कि जब भी प्रकृति में ऐसे बड़े खगोलीय बदलाव होते हैं, चाहे वे हमें सीधे न दिखें, तब भी हमारी प्रकृति और हमारी मानसिक ऊर्जा पर इनका सूक्ष्म प्रभाव जरूर पड़ता है। जैसे पूर्णिमा या अमावस्या के दिन समुद्र में ज्वार भाटा उठता है और हमारे मन की स्थिति में भी उतार चढ़ाव आता है, ठीक वैसे ही इन दिनों में हमारे भीतर की ऊर्जा थोड़ी संवेदनशील हो जाती है। इसीलिए हम आपको बार बार सचेत कर रहे थे, ताकि जाने अनजाने होने वाली छोटी छोटी लापरवाहियों से आपके घर की शांति और आपका मानसिक संतुलन न बिगड़े। हमारा उद्देश्य आपके मन में कोई डर या आतंक पैदा करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि हमारे प्राचीन ग्रंथों और संस्कारों की वो सीख आप तक पहुंचाना है जो हमें सुरक्षित रखती है। आप हमारे अपने परिवार जैसे हैं और आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे, यही हमारी सबसे बड़ी कामना है। आइए, बिना किसी डर के पूरी श्रद्धा और सकारात्मकता के साथ आने वाले इन दिनों में अपनी और अपने परिवार की रक्षा करें। भक्तों, अब इस कथा के सबसे पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर हम आ चुके हैं, यानी वह अचूक महा उपाय जिसका वादा मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे किया था। लेकिन उपाय बताने से पहले हे शिव भक्तों, मैं आपके सामने एक बहुत ज़रूरी खुलासा करना चाहता हूँ। कान खोलकर सुन लीजिए, यह कोई आम या गली कूचे का टोना टोटका नहीं है जो मैं अपने मन से या खुद के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। ये सब हमारे प्राचीन शकुन शास्त्र, वेदों और ऋषि मुनियों के उन पवित्र विधि विधानों के अनुसार है जो सदियों से हमारी संस्कृति की रक्षा करते आए हैं। भक्तों, हमने पंचांग के इस रहस्य को समझा, मास शिवरात्रि की ताकत को जाना, श्मशान की ऊर्जा और रुद्राक्ष के कवच को परखा और सूर्य ग्रहण के उस सूतक के भ्रम को भी पूरी सहजता से दूर किया। अब सवाल ये आता है कि यदि आप अपने जीवन की तंगी,
घर की अशांति और अपनी फूटी किस्मत को रातों रात चमकाना चाहते हैं तो इस 11 अगस्त 2026 की मास शिवरात्रि की रात आपको करना क्या है, कॉपी पेन उठाइए और बहुत ध्यान से इन गुप्त विधानों को नोट कर लीजिए, क्योंकि यह उपाय आपको कोई आम जगह नहीं बल्कि धर्म की पुकार के इस मंच पर मिल रहा है। पहला महाउपाय, प्रदोष काल में महामृत्युंजय मंत्र और जल अभिषेक का गुप्त विधान मास शिवरात्रि की शाम को, जिसे प्रदोष काल कहा जाता है, स्नान करके साफ और हल्के पीले या सफ़ेद वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद अपने घर के मंदिर में या पास के किसी शिव मंदिर में जाएं, तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें और उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल और एक चुटकी अक्षत यानी साबुत चावल मिला लें। अब जब आप शिवलिंग पर ये जल अर्पित करें तो उस समय अपना चेहरा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें और मन ही मन त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षी मामृतात्, इस महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। मान्यता है कि यह छोटा सा विधान उस दिन चंद्रमा और पुष्य नक्षत्र के सारे नकारात्मक प्रभावों को नष्ट कर देता है और घर में सुख समृद्धि के रास्ते खोल देता है। दूसरा महाउपाय, चौखट पर दीपदान और नकारात्मकता का नाश। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस उग्र रात्रि में चौखट की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। मास शिवरात्रि की रात ठीक सूर्यास्त के समय अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों कोनों पर शुद्ध देसी घी का एक एक चौमुखी दीपक प्रज्वलित करें। उस दीपक में 2 बूंद गंगा जल और 1 चुटकी हल्दी मिला लें। दीपक जलाते समय मां लक्ष्मी और बाबा महाकाल का स्मरण करें। यह छोटा सा उपाय आपके घर की चौखट पर एक ऐसा सुरक्षा घेरा बना देगा जिसे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या बुरी शक्ति पार नहीं कर पाएगी। तीसरा महाउपाय, असली रुद्राक्ष और अन्नदान का अचूक पुण्य। अगर संभव हो सके तो इस मास शिवरात्रि के दिन किसी सुपात्र या गरीब व्यक्ति को कच्चे अनाज, चावल या ताजे फल का दान करें। और हाँ, यदि आपके पास असली और अभिमंत्रित रुद्राक्ष है तो इस रात उसे गंगाजल से धोकर भगवान शिव के चरणों से स्पर्श कराकर अपने गले या दाहिने हाथ पर धारण करें। यह रुद्राक्ष आने वाले सूर्य ग्रहण और तमाम खगोलीय उथल पुथल के बीच आपके लिए एक अचूक ढाल बन जाएगा। मेरे प्यारे सनातन धर्मी शिव भक्तों, अब हम इस पवित्र कथा और मार्गदर्शन के बिल्कुल अंतिम और सबसे सुंदर पड़ाव पर आ चुके हैं। जिंदगी में उतार चढ़ाव, संकट और ग्रह नक्षत्रों की चाल तो चलती रहती है, लेकिन मेरे प्यारे सनातन धर्मी शिव भक्तों, इन सब से ऊपर है हमारे महादेव की वह असीम कृपा जो हर अंधेरे को चीर कर हमारे जीवन में उजाला भर देती है। जैसा कि हमने आज की पूरी कथा में समझा, चाहे वह 11 अगस्त की मास शिवरात्रि हो, पुष्य नक्षत्र का योग हो या अगले दिन आने वाला सूर्य ग्रहण हो, इन सब का मकसद हमें डराना या हताश करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि हमें समय रहते सचेत करना और मजबूत बनाना है। हमारे बुजुर्गों और शास्त्रों का यह ज्ञान हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें सतर्क रखकर जीवन को और बेहतर बनाने के लिए है। जब आपके दिल में सच्ची श्रद्धा हो, शरीर पर महादेव का पवित्र रुद्राक्ष हो और घर में अपनों का साथ हो, तो दुनिया की कोई भी नकारात्मक ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए किसी भी तरह की अफवाहों से दूर रहिए, अपने मन को एकदम शांत और सकारात्मक रखिए और पूरी निष्ठा के साथ अपने परिवार की रक्षा और उन्नति में जुट जाइए। आपके जीवन के सारे संकट छट जाएंगे और भगवान महाकाल की कृपा से आपके घर में सुख, शांति और वैभव का वास होगा। यही हमारी दिल से कामना है। अगर आज की इस कथा ने आपके दिल को छुआ है, आपके मन के संशय को दूर किया है, तो इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर जरूर करें ताकि यह सकारात्मक संदेश हर घर तक पहुंच सके। जो लोग चैनल पर नए हैं वे नीचे दिए गए बटन को दबाकर धर्म की पुकार परिवार का हिस्सा बन जाएं, ताकि ऐसे ही सच्चे और मार्गदर्शक वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। महादेव की असीम कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। बोलिए मेरे साथ, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।